हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी लॉ में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंपनी विधान का परिचय, कंपनी का परिचय, कंपनी का अर्थ व परिभाषाएं, कंपनियों के प्रकार, कंपनी विधान की विशेषताएं और कंपनी की विशेषताएं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे निजी कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी के वर्गीकरण का जो मुख्य प्रकार है, कंपनियों के प्रकार का मुख्य प्रकार है, वो है निजी कंपनी। निजी कंपनी की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद में निजी कंपनी की हम विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिभाषा निजी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम में किस प्रकार दी गई है। देखिए, निजी कंपनी से आशय मतलब कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि है तथा जो अपने अंतर्नियमों द्वारा अपने अंशों यदि हो तो हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है तथा अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी को छोड़ करके 200 तक सीमित रखती है तथा ये जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की जब गणना की जाएगी तो उन सदस्यों में कुछ सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। वो कौन से सदस्य हैं? ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य या अंशधारी भी हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। तो इस तरह से कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम में दी गई है। तो इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी है? देखिए, हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, दूसरा है जनता को निमंत्रण पर निषेध लगाती है तथा तीसरा है सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखती है। तो ये परिभाषाओं में और कुछ सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये 200 के सदस्य की गणना जब की जाएगी तो कुछ सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वो ये दोनों सदस्य हैं जो मैंने आपको पढ़ करके बता दिया है। अब देखिए, परिभाषा के माध्यम से ये कंपनी की जो विशेषताएं हैं निकल करके आती हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो एक के बाद एक हम इन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता कौन सी है? अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध है। देखिए, कंपनी जो है अपने अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसका आशय यह नहीं है कि वो अपने अंशों का अंतरण, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं वे अपने अंशों का अंतरण कभी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वास्तव में अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध से तात्पर्य यह है कि सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को कुछ निश्चित प्रतिबंधों यानी कि शर्तों के अंतर्गत ही अंतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। कितनी रखती है? कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखती है, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति कंपनी भी क्या है? निजी कंपनी है, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी में एक सदस्य ही हो सकता है, अधिकतम और न्यूनतम भी। लेकिन निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होनी अनिवार्य है और अधिकतम सदस्य संख्या 200 तक हो सकती है। प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध लगाती है। प्रत्येक निजी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जन सामान्य को आमंत्रित करने पर अपने अंतर्नियमों के द्वारा निषेध लगाना होता है। ये निषेध कैसे लगाती है? अपने अंतर्नियमों में इसका विवरण दे करके निषेध लगाती है। जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर भी निषेध लगाती है। कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती है। निजी कंपनी केवल अपने सदस्यों से ही धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार कर सकती है। नेक्स्ट है अंतर्नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर्नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 268 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध, सीमाएं तथा निषेध अपने अंतर्नियमों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यूनतम संख्या में अभिदाता।
जो कंपनी निजी कंपनी होती है उसके समामेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों या अभिदाताओं द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक कितने हो सकते हैं। प्रत्येक निजी कंपनी के न्यूनतम संचालक 2 होने अनिवार्य है। यहाँ फिर बात ध्यान देने वाली है, ओपीसी को छोड़कर यानी कि 1 पर्सन कंपनी को छोड़ करके न्यूनतम संचालक 2 होने अनिवार्य है और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में न्यूनतम संचालक जो है 1 होना अनिवार्य है। लेकिन सभी प्रकार की निजी कंपनियां एक व्यक्ति कंपनी को भी सम्मिलित करके अधिकतम संचालक जो है वो 15 तक हो सकते हैं। निजी कंपनी है, एक व्यक्ति कंपनी भी निजी कंपनी है, तो एक व्यक्ति कंपनी भी और बाकी समस्त निजी कंपनियों के अधिकतम संचालक जो है वो 15 तक हो सकते हैं। लेकिन न्यूनतम संचालक निजी कंपनी में 2 होते हैं एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, और एक व्यक्ति कंपनी में 1 न्यूनतम संचालक होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़ना पड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी को अपने पंजीकृत नाम के अंत में इन शब्दों के साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ ओपीसी भी जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रविवरण नहीं। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण नहीं कर सकती है, अतः यह प्रविवरण निर्गमित नहीं कर सकती है। ये निजी कंपनी की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक कंपनी के बारे में। थैंक यू।